इज इट पॉसिबल फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब अ कंप्लीट फोटोन? तो आंसर है नहीं। तो क्वेश्चन अराइज है, तो क्यों, ऐसा क्यों नहीं? तो दो कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो वैलिड नहीं है, वो गलत है। या सेकंड हो सकता है कि जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। तो इस केस में सेकंड केस लेंगे जिसमें कि हमारा जो प्रूफ करना चाहते हैं वो गलत है, हमारा लॉ सही है। इसमें दो लॉ का बात करेंगे, एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम और सेकंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। क्या होता है कि दोनों के डिफरेंस के कारण ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि दोनों साइमल्टेनियसली दोनों पॉसिबल ही नहीं है एक समय पे, राइट। तो हम प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है, देखते हैं। तो बिफोर कोलिजन फोटोन है, ये रिप्रेजेंट करा इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, राइट। ये है फोटोन और इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, राइट। तो एनर्जी किस क्या होता है, फोटोन का एनर्जी क्या है? फोटोन का एनर्जी है एच म्यू और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है रेस्ट मास एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, रेस्ट है। तो रेस्ट में क्या होता है, उसके पास एक रेस्ट मास होता है और उस रेस्ट मास के कारण उसके पास एक एनर्जी एसोसिएट होगा जिसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, राइट। वो क्या है, पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन फोटोन का रेस्ट मास एनर्जी मतलब एनर्जी देखते हैं। फोटोन का एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई आर से इक्वल्स टू एच म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम होगा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी आर से, इसका मोमेंटम हो जाएगा एच म्यू बाई सी। क्यों, एच म्यू क्या है, एनर्जी है और डिवाइडेड बाई सी। अब सेकंड केस में बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, सारा बात हो रहा है यहाँ पे बिफोर कोलिजन, ई से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास के कारण एक उसके पास एनर्जी होगा जो कि होगा एम नॉट सी स्क्वायर, और उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो, इसलिए हो गया क्योंकि एनर्जी इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। तो जब मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। एनर्जी क्या, मोमेंटम फॉर्म जीरो हो गया, तो एम भी जीरो हो गया तो मोमेंटम जीरो हो गया, क्योंकि इसे रेस्ट पे है तो रेस्ट पे वेलोसिटी जीरो हो गया। तो इस केस में देखेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम जीरो हो गया। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड केस आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अब क्या किया कि फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या किया, फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके बाद मोमेंटम और एनर्जी का इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो आफ्टर अब बाद में अब क्या होगा, तो अब चेक करते हैं आफ्टर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का जब एब्जॉर्ब कर लिया था। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ई प्राइम ई इक्वल्स टू एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच म्यू, इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या था, एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, और फोटोन का एनर्जी क्या है यहाँ पे एच म्यू, राइट। ये हो गया एनर्जी, ये सब ये इनिशियल एनर्जी हो गया इसका, राइट। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एब्जॉर्प्शन के बाद मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का क्या, तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे हम पी प्राइम ई, जो कि होगा मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जीरो हो गया, तो मोमेंटम जो बाद में जो मोमेंटम होगा कंजर्व होने के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद, वो मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, इस फोटोन के इक्वल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एच म्यू बाई सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। और नेक्स्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी रिलेटिविस्टिक दिया गया था इक्वेशन, जो बताता है कि अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्पेस टाइम के रेफरेंस में, तो उसके चलते एक एनर्जी एसोसिएट होगा। वो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, उसको हम लिखते हैं ई प्राइम ई इक्वल्स टू अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस मोमेंटम स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन हो गया रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन, जो कि आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको दिए थे, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या दोनों इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर थर्ड, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो जब यहाँ पे दोनों को इक्वल करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी प्राइम ई स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे पी प्राइम ई क्या है, पी प्राइम ई है यहाँ पे कंजर्व्ड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कोलिजन के बाद, जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी आया था, ठीक है। तो क्या करूँ, इनिशियली दोनों को आप स्क्वायर कर दूँ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा, मतलब इधर साइड स्क्वायर कर दी और इधर साइड स्क्वायर कर दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर एच म्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड से जो कंजर्व मोमेंटम था वो क्या था, एच म्यू बाई सी। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, राइट। अब देखो इसको खोलो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर नॉट सी टू द पावर 4 प्लस एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी टू द पावर 4, राइट, सॉरी सी टू द पावर 2 एच म्यू, राइट, एच म्यू इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर विल कैंसिल हियर, देन एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन कुछ कैंसिल होगा तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2m नॉट सी स्क्वायर एच म्यू इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है तो देखते हैं। जैसे कि एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो कभी रेस्ट मास 0 नहीं हो सकता है। मेरा मान लो 60 kg वेट है तो वो 60 kg रहेगा, तो अभी चल रहे हैं तो कुछ बढ़ेगा, क्योंकि कब बढ़ेगा जबकि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा, ऐसे नहीं बढ़ जाएगा। ये इक्वेशन आता है अंडर रूट, ये आता है m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट। ये कब पॉसिबल है, जब हम अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तब। लेकिन अगर रेस्ट मास 60 kg है तो हम सोए रहे बैठे रहे मेरा 60 kg रहेगा, उससे बढ़ घट नहीं जाएगा। वही चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ था, इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो शो कर रहा है कि अगर ये पूरा इक्वेशन 0 है इसका मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे एम नॉट कभी 0 नहीं हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही है, एच प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही है। फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब फ्रीक्वेंसी भी 0 नहीं हो सकता। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गया मतलब कि फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पता चल रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है, तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये जब पॉसिबल ही नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कोई गड़बड़ है। तो ये पता चला कि फ्री इलेक्ट्रॉन ना फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। वो पार्शियल एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है क्वांटम इफेक्ट से, पार्शियल एब्जॉर्प्शन हो सकता है अगर फ्री स्टेट में है तब, लेकिन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है इन अ फ्री स्टेट। हाँ, एक कंडीशन हो सकता है कि मान लो सपोज कर लो, सपोज यहाँ पे कि मान लो कि मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल है, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है एटम से, ठीक। किसी तरह से फोटोन आया, लाइट आया, स्ट्राइक किया, तो किसी तरह से मान लो कोलिजन के कारण एटम के दो एटम के बीच कोलिजन के कारण मान लो कि कोलिजन हुआ, दो एटम के बीच कोलिजन के कारण क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब मोमेंटम कंजर्व हो गया तो इस फॉर्म में क्या हो सकता है कि फोटोन एब्जॉर्ब कंप्लीटली कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सकता है। फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा सरफेस बैरियर को पास करके, अगर जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अप्रॉक्स बराबर या तो उससे ज़्यादा होगा, तब ये पॉसिबल है। तो इसे पता चलता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी मतलब कंप्लीट फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, कंप्लीट फोटोन को यह एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। यही था ये। थैंक यू।